नमस्कार, मैं बलबीर कश्यप बीओकॉम BRC राजौंद कैथल हरियाणा भारत। एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। यह है जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला के माध्यम से हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003 को रिवाइज किया गया है। तो सितंबर 2022 के अमेंडमेंट कॉपी है ये। तो इसमें आप जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003 के थे वो अब रिवाइज हो चुके हैं और ये अप टू दिसंबर 2021 तक के हैं। तो ये केवल जो रूल हैं या ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोबारा रिवाइज, ये केवल जो गैर मान्यता प्राप्त यानी कि जो स्कूल नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं टू प्रमोट बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, उनके लिए लागू किए गए हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं नंबर GHSR 7HA 12 99.S24/1 2003 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म by subsection 1 read with subsection 2 of subsection 24 of Haryana School Education Act 1995, Act 12 of 1999 and all other power enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to regulate education in all non-government school. ध्यान रहे, नॉन गवर्नमेंट स्कूल, टू प्रमोट बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, the manner of admission, to recognize school fee structure, uniform code of service conditions for employees, adequate infrastructures facility to be provided to pupils, and to follow approved course of studies in the state of Haryana, ठीक है, नेमली चैप्टर 1। तो ये सारे रूल तो पढ़कर बताने बड़ा मुश्किल है, काफ़ी लंबी स्लाइड है, 150 पेज की स्लाइड है। तो मेनली ये जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल जो 2003 के थे वो अमेंड होकर अप टू दिसंबर 2021 में आ गया है अब। तो ये दिसंबर 2021 तक मान्य है। उसके साथ साथ आगे भी ये रूल चलेंगे, लेकिन ये 2021 में अमेंडमेंट किए गए हैं। तो काफ़ी बातें हैं इसके अंदर। अगर आप 1 बाय 1 स्लाइड की बात करेंगे तो मैं ऐसे स्लाइड स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी मुश्किल है, तो मेरा तो निवेदन यही है सभी स्कूल मुखियाओं से कि वो इसकी एक हार्ड कॉपी अपनी निकालें और इसके हिसाब से अपनी जो स्कूल की गतिविधि हैं उसको उसके इस लेटर के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से आप वहाँ पे लागू कर सकते हैं। सारी गाइडलाइन इसमें दे दी गई हैं, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है इसमें जो छूटी हो। तो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। जैसे अभी आप देख पा रहे हो, पहले ये इंग्लिश में है और फिर ये जो है ना हमारे सामने आ जाएंगे हिंदी में। तो हम एक बार हिंदी में, अब जैसे ये है, मान लीजिए रूल नंबर 28 है, एवरी रिकॉग्नाइज स्कूल शैल मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। अब देखिए इतने लंबे पॉइंट हैं इसके अंदर, 20-21 पॉइंट हैं। तो ये चीज़ें आपने मेंटेन करनी है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें जैसे स्टेज वाइज एडमिशन विड्रॉल है, डेली अटेंडेंस ऑफ पीपल है, कैश बुक है, शोइंग ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है, स्टैटिक्स जो रजिस्टर होते हैं वो है। तो इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि इसके बाद अगर हम आगे स्क्रॉल करते जाएंगे इसमें तो 13 पेज आगे, इसके टोटली 150 पेज हैं। अगर हम हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी ये नियर अबाउट काफ़ी पेज हैं। तो देख लेते हैं इंग्लिश में, ये सारा इंग्लिश का ही पेज चले हुए हैं। तो इसमें सब कुछ बातें आपके शामिल कर दी गई हैं। जैसे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता है इशू सर्टिफिकेट, ये कौन इशू करेगा, ओनर ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन सेफ बिल्डिंग है ना, फायर सेफ्टी हाइजीन, इन सब की जरूरत होती है स्कूल के अंदर और सबके पास होने चाहिए स्कूल के अंदर। तो ये सब बातें हैं इसके अंदर। चलिए और थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं कितना, क्योंकि मैं फास्ट मोड पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये रूल 34 कहता है फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो मेंबर्स रहेंगे, कमेटी रहेगी वो ये है, और एलिमेंट्री स्कूल की कमेटी
ये रहेगी DO BO प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर बाई स्पेशलिस्ट साइंस स्पेशलिस्ट। तो ये सब ऐसा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा हम स्क्रीन को थोड़ा मैं फास्ट मोड में ले रहा हूँ क्योंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी। केवल मात्र आपको आपका ध्यान इस तरफ दिलाना है कि ये अमेंडमेंट रूल हो चुके हैं दिसंबर 21 के, और इसको आप पढ़िए थरोली, समझिए और उसी अकॉर्डिंग अपने स्कूल में उन चीज़ों को लागू कीजिए। तो ये नॉन गवर्नमेंट स्कूलों के लिए है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के रूल अलग हैं। तो ये जैसे आपने टाइटल दे दिया चैप्टर 4 टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन एडेड सैंक्शन पोस्ट इन एडेड स्कूल कंट्रीब्यूटर्स प्रोविडेंट फंड टेकिंग ओवर द मैनेजिंग कमेटी देरो। तो ये जानकारी स्कूल हेड को भी होनी चाहिए और सभी कर्मचारियों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या रूल नए आए हैं। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे। मैं एक बार सिर्फ आपको हिंदी वाला एक पेज पे लेके जाना चाहूँगा जिससे और थोड़ा सा हम क्लियर कर लें कि जैसे पहले भी इंग्लिश में तो हम बता ही चुके हैं आपको कि क्या है इसका उद्देश्य, इस स्लाइड को दिखाने का आपको या इस PPT के माध्यम से वीडियो बनाने का। तो ये मैं लंबा जाना पड़ेगा। अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं इसमें शामिल हैं, फॉर्म वगैरह भी सारे हैं इसके अंदर, कैसे कैसे आपने उसको वो करना है, मेंटेन करना है डॉक्यूमेंट को। अब ये आने वाला है, चलिए देखते हैं हिंदी में हमारे सामने क्या आता है। ये जैसे हिंदी में आ गया। अब हम हिंदी का थोड़ा सा आपको जो मेन हेड है इसका उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। टोटल 150 स्लाइड हैं इसके अंदर, कुछ काफ़ी हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। तो उसके हिसाब से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा ये क्या क्या इसके अंदर गाइडलाइन दी हुई है। ये काफ़ी नीचे चला गया ये, और चलो देखते हैं क्या है। वैसे तो काफ़ी लंबी ज़्यादा हो गया। ये फॉर्म्स वगैरह इसमें दे दिए गए हैं, सारी गाइडलाइन बड़े अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप इसको मेंटेन कीजिए क्योंकि ये सभी स्कूलों पे लागू है बात। तो ऐसा ना हो कि कोई इंस्पेक्शन हो और आपके पास ये रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो स्कूल के अंदर। ये जैसे सेम बात है जैसे हमने इंग्लिश में इसकी चर्चा की थी। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा संघ सेक्टर 5 पंचकुला के माध्यम से ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 की एक कॉपी जो है सबको पहुंच चुकी होगी। तो ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 की थी। हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग संख्या साकानी 7 है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। 99 धारा ये 2003। हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1999 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2 की धारा 24 की उपधारा 2 के साथ पठित उपधारा 1 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके लिए या इसके द्वारा हरियाणा राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का विनियमित करने, विद्यालय शिक्षा के सुसंगठन तथा विकास की अभिवृद्धि करने, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिले की प्रणाली, फीस ढांचा, कर्मचारियों की सेवा शर्तों की सम्मान संहिता बारे, विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करने तथा अनुमोदित पाठ्यक्रम के पालन किए जाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। तो सेम बात है, ये आप हिंदी में भी इसको जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये पूरा स्क्रॉल कर दिया मैंने, तो ये पूरा हिंदी में भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो इसको समझिए, पढ़िए और उसी हिसाब से आप इसको प्रयोग में लाइए। वीडियो देखने के